गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसीटोन तक हमने आपका पढ़ लिया था कि आपका एसीटोन एक फिक्सेटिव है और आपका इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अल्कोहल के जैसे करते हैं। जैसा आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं एज अ फिक्सेटिव, उसी तरह आपका एसीटोन का यूज़ करते हैं, लेकिन आपका कोल्ड एसीटोन होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एसीटोन होता है काफ़ी वोलेटाइल होता है, इसलिए इसको हम कोल्ड एसीटोन का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेपर बन जाता है। अब देखिए, आज स्टार्ट करते हैं आपका मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड इज अ वेरी गुड सॉल्ट एम्प्लॉयड in fixing, but is rarely used alone because it causes shrinking of the tissue. It brings about precipitation of the protein which are required to be removed before staining by using potassium iodide in which they are soluble. अब देखिए, इसका मतलब क्या, आपका मर्क्यूरियल क्लोराइड क्या आपका बहुत अच्छा फिक्सेटिव एजेंट है आपका, बट इसका जो यूज़ है हम अकेले नहीं करते हैं, इसके साथ हम एक दूसरा फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। या तो आप अल्कोहल इसके साथ ऐड करते हो, या फिर आप इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड का ऐड करते हो, या फिर आप किसी अनदर फिक्सेटिव का यूज़ भी इसके साथ कर सकते हो। इसको अगर हम आपका अकेले अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको आपस में क्या कर देता है, लिंक कर देता है। यानी कि जो उसकी साइटोप्लाज्म की जो प्रोटीन होती है उसको क्या करता है, कोगुलेट टाइप का कर देता है। और कोगुलेशन की वजह से क्या होता है, जो उसकी क्या होती है अंदर की जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से श्रिंक हो जाती है आपकी सेल। तो श्रिंकिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ दूसरा कोई फिक्सेटिव एजेंट को क्या कर देते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखिए, द साइज ऑफ the tissue to be fixed in mercury chloride is important, since if the tissue is more than 4 mm, then it hardens the tissue at the periphery, whereas the center remains soft and under fixed. अब देखिए, इसका एक और ड्रॉबैक भी है। ठीक है, कि जब हम इसमें क्या करते हैं, आपका टिश्यू डालते हैं, तो जो टिश्यू की थिकनेस होनी चाहिए वो 4 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि बहुत पतला होना चाहिए टिश्यू, थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है, अगर ज़्यादा मोटा हो गया आपका टिश्यू, थिकनेस ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो उसके पेरीफेरी है यानी कि बाहर बाहर के जो लेयर्स हैं उनको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। लेकिन अंदर का जो टिश्यू होता है उसको क्या रखता है, सॉफ्ट ही रखता है। ठीक है, यानी कि अंदर का जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, उतना फिक्स नहीं हो पाएगा जितना कि बाहर की जो सेल्स है वो फिक्स हो जाएंगी। तो ये आपका एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो ऐसा किस टाइप का, ऐसा कौन सा आपका फिक्सेटिव एजेंट है जो इस टाइप की प्रॉपर्टी दिखाता है कि पेरिफेरी को क्या कर देता है, आपका पेरिफेरी को फिक्स कर देता है टिश्यू की, बट अंदर का जो पार्ट होता है उसको सॉफ्ट ही रखता है। यानी कि अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, यानी कि पेनिट्रेशन पावर जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद देखिए, आपका इट पेनिट्रेट्स रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग लिपिड्स। ठीक है, आपका जो पेनिट्रेट करता है रैपिडली करता है। रैपिडली करने का मतलब स्पीड में करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता है कि अंदर की तरफ भी कर पाए। ठीक है, ये लेयर बाय लेयर करता है, लेकिन लेयर्स के ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। लेकिन जो इसकी जो पेनिट्रेट करने की जो स्पीड है आउटर लेयर को, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। इट पेनिट्रेट्स रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग लिपिड्स। आपकी लिपिड्स को क्या नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ठीक है, यानी कि फिक्स नहीं करता है। एक हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि आपका लिपिड को क्या नहीं कर सकता है, फिक्स नहीं करता है। इफ इट नाइदर फिक्सेस और नॉट डिस्ट्रॉयड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को भी ये फिक्स नहीं करता है। ट्रीटमेंट ऑफ द टिश्यू विद मर्क्यूरी क्लोराइड ब्रिंग्स आउट मोर ब्रिलियंट स्टेनिंग विद मोस्ट ऑफ द डाइज। ठीक है, और आपका जो क्या होता है यहाँ पे डाइज होती है वो बहुत अच्छी से इसको क्या कर देती है, जब हम मर्क्यूरी क्लोराइड से क्या करते हैं, आपका फिक्स करते हैं किसी टिश्यू को, तो आपकी जो स्टेनिंग होती है वो अच्छी होती है। स्टेनिंग में किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टिश्यू फिक्स्ड विद मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग फिक्सेटिव containing black precipitate of mercury, which are removed by treating with 0.5% iodide solution in 70% ethanol for 5 to 10 minutes. Section are rinsed in water, decolorized by 5 minutes in 5% sodium thiosulfate and washed in running water. देखिए, हमारा क्या होता है, मर्करी जब क्या करता है किसी को फिक्स करता है तो ब्लैक कलर को क्या करता है, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट छोड़ देता है। और उस ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट की वजह से जो आपकी सेल होती है उसको कलर कैसे मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा। तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, मर्करी वहाँ से अलग करना पड़ता है। ठीक है, जो मैंने आप प्रोसेसिंग में बताया था कि आपका जो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड से हम जब उसको फिक्स करते हैं तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है,
उसको बाहर निकालना पड़ता है सेल से, यानी कि रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होती नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 0.5% का पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसमें क्या होता है आपका 70% एथेनॉल होता है। उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, लास्ट में वाटर के साथ धुल देते हैं, और आपका वो डिकलराइज हो जाता है, यानी कि जो आपका टिश्यू है वो फिक्स होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद जो फिक्स होने के बाद वो क्या हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, यानी कि क्लियरिंग भी उसकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका अगले आपका पिक्रिक एसिड। इट प्रोड्यूस मार्क्ड सेल्स श्रिंकिंग, हेंस इट इज नॉट यूज्ड अलोन। देखिए आपका ये भी क्या है, आपका श्रिंक करता है, इसलिए इसका भी यूज आप क्या नहीं करोगे, अकेले नहीं करोगे। सेम आपका ऊपर वाले जो आपका ये वाला है मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो है आपकी वो मैच कर रही है, ठीक है। उसके बाद और प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस देखिएगा। It has to be stored in a damp place because of its explosion nature. It is preferably stored under a layer of water. देखिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं आपके एक्सप्लोजन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं, किसी भी गैस के साथ रिएक्शन दे देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, इनमें आग लग जाती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे इसको ऑक्सीजन ना मिले। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको क्या करोगे आप केरोसिन ऑयल में डाल दोगे, या फिर आप उसका वाटर के साथ डाल दोगे। वाटर के साथ ही क्या नहीं कर पाता है उतना, जो वाटर के साथ घुली ऑक्सीजन होती है उसके साथ ही ये नहीं देते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं। हाँ, सोडियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, सोडियम के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। अब देखिए आगे एडवांटेजेस। इट पेनिट्रेट्स वेल एंड फिक्सेस रैपिडली। इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइंस विद देम टू फॉर्म पिक्रेट्स। सम ऑफ द पिक्रेट्स आर water soluble, so must be treated with alcohol before further processing where the tissue comes into contact with water। अब देखिए जब हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमें क्या नहीं करना है इसको, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं जो पिक्रेट्स बनाता है। यानी कि पिक्रेट्स बनाने का मतलब जब ये क्या करेगा, सेल के अंदर जाता है तो जो क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, तो जो पिक्रेट्स होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो हम जब भी क्या करेंगे, टिश्यू को कभी भी जब हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे उसका, तो हमें उसको क्या करना है, वाटर के साथ डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, यानी कि आपका टिश्यू जो है वाटर के कांटेक्ट में नहीं लाना है। उससे पहले हमें उसको क्या करना है, अगर हमें वाटर की जरूरत पड़ रही है कहीं पे, तो उससे पहले हमें उसे अल्कोहल के कॉन्टेक्ट में लाना है, जिससे वो क्या ना हो, अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाए और आपका वाटर के साथ क्या ना हो, रिंस आउट ना हो जाए। तो इसको हम क्या करें, इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम क्या करेंगे, फिक्स करने के बाद कभी भी उसे वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, तो उससे पहले हमें एक बार उसे अल्कोहल से ट्रीट करना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा पिक्रिक एसिड के अंदर। उसके बाद देखिए गया नोट, all the tissue fixed in picric acid containing fixative should be thoroughly washed to remove the yellow discolorization to ensure proper staining of tissue sections। इसमें भी देख लीजिए आपका, इसको भी क्या करना है, आपको डिकलराइजेशन करना है, क्योंकि पिक्रिक एसिड भी क्या करता है, येलो कलर का आपका ये कलर दे देता है टिश्यू को, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, आपको हटाना पड़ता है लास्ट में जब हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। उसके बाद देखिए इफ द फिक्सेटिव इज नॉट रिमूव्ड, जो फिक्सेटिव आपका उसको रिमूव नहीं किया गया, तो क्या होगा आपका, बाय वॉशिंग थ्रूली विद टाइम इवन द एम्बेडेड टिश्यू लूजेज इट्स स्टेनिंग क्वालिटी। देखिए ये आपका येलो कलर उस पर ऑलरेडी क्या होगा, अंदर रह जाएगा सेल के अंदर, और हम ऊपर से स्टेन डालेंगे तो क्या होगा, येलो कलर, और आपका जो स्टेन होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्या देगा, बीच में रिएक्शन देगा, और उसका जो कलर होगा वो चेंज होता जाएगा, जिस वजह से जो आपकी स्लाइड की जो स्टेनिंग क्वालिटी है, यानी कि जो आपको कलर आपने कलर दिया था उसको, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लूज होने लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपके चेंजेस आने लगेंगे। इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिकलराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो फिक्सेटिव है वो सेल से बाहर निकालना पड़ेगा जब सेल आपकी फिक्स हो जाती है। अब आगे आइए पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट फिक्सेस द साइटोप्लाज्म विदाउट प्रेसिपिटेशन, valuable in mixture of for the fixation of lipids, especially phospholipids, used for fixing phosphatides and mitochondria. Note, through washing the tissue fixed in dichromates is required to avoid forming an oxide in alcohol which cannot be removed later। तो आपका ये आपका जो डाइक्रोमेट है, यहाँ पे ये है आपका ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड क्या करते हैं आपका, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं,
तो हमें अवॉइड नहीं करना है ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए मेन चीज़ देखिए आपको क्या फोकस करनी है यहाँ पे। थ्रू द वॉशिंग ऑफ द टिश्यू फिक्स्ड इन डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड फॉर्मिंग एन ऑक्साइड इन अल्कोहल विच को नॉट बी रिमूव्ड लेटर। तो आपको क्या करना है, वो ऑक्साइड जो है वो आपको अगर ज़्यादा लंबी टाइम तक आपने रख दी तो क्या नहीं होगी, वो रिमूव नहीं होगी, इसलिए उसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी रिमूव भी करना पड़ेगा। अनअदरवाइज देख लीजिए विच कैन नॉट बी रिमूव्ड लेटर, आपका बाद में वो रिमूव नहीं की जा सकती है। अब आ जाते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पे। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है आपका, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कंजप्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है। एंड ब्रिंग्स अबाउट फिक्सेशन बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंक विद प्रोटीन्स। इट गिव्स एक्सेलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ डिटेल्स of a cell, therefore exclusively used for electron microscopy. It fixes fat, example myelin. Myelin, you know what is the myelin? Myelin is this sheath of neuron. It also demonstrates fat when 0.5 to 2% aqueous solution it used gives a black color to fat. जब आपका फैट के साथ फैट को फिक्स करता है तो क्या करता है, ब्लैक कलर दे देता है। ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, आप रिएक्शन देते हैं और जल्दी क्या कर देता है, रैपिडली फिक्स करता है आपके टिश्यू को। देखिए जो आपका फिक्सेशन का मेन रोल है वो यही है आपका, जब भी आप इसके अंदर टिश्यू ऐड करोगे तो टिश्यू के अंदर की जो प्रोटीन्स हैं जो ऑटोलाइसिस के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, वो ऑटोलाइसिस रोक दे, खुद ब खुद क्या कर दे, वो आपका रोक दे, वो प्रोटीन्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जो प्रोटीन का वर्क था उसको रोक देगा। और बाकी जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एनवायरमेंट में थे उनको उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगा। और अगर वो कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे आपके एजेंट के अंदर के टिश्यू के को अटैक करेंगे, एजेंट उनको क्या कर देगा, मार देगा। क्योंकि एजेंट जो आपका ये सारे होते हैं जितने भी मैं आपको फिक्सेटिव बता रही हूँ, ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं, डिसइंफेक्टेंट या फिर आपका एंटीसेप्टिक, ठीक है, यानी कि आपका किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब देखिए आपका एसिटिक एसिड, इट कॉज द सेल it causes the cells to swell, hence can never be used alone but should be used with fixative causing cell shrinking। अब देख लीजिए आपका इसका मतलब इसका क्या, आपका एसिटिक एसिड भी क्या करता है, आपका स्वेल कर देता है, यानी कि फुला देता है, और या फिर आपका श्रिंक कर देगा। तो श्रिंक करेगा या फिर आपका स्वेल करेगा, तो इन दोनों से बचने के लिए हम इसका यूज़ केले में नहीं करते हैं, लेकिन आपका इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आपका फिक्स एज अ फिक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर ये स्वेल कर रहे हैं आपकी सेल को, तो स्वेल करने के साथ अगर आप ये स्वेल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके साथ कोई ऐसा एजेंट डालना है जो क्या करता है, श्रिंक करता है। तो श्रिंक और स्वेल करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। एक तरफ वो जो आपका एसिटिक एसिड है वो स्वेल करेगा, दूसरी तरफ जो श्रिंकिंग करता है वो श्रिंक करेगा, तो आपका जितना स्वेलिंग होगी उतनी श्रिंकिंग हो जाएगी और आपका जो टिश्यू होगा उसके जो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आपका ग्लूटाराल्डिहाइड, it is used alone or in combination with osmium tetroxide for electron microscopy, and it is especially for the electron microscopy glutaraldehyde। क्योंकि आपका जो ग्लूटाराल्डिहाइड होता है ये क्या देता है, आपका एक स्पेशल क्या करता है, रेंज देता है, जो आपकी लाइट्स होती है, रेडिएशन होती है, उनके एक स्पेशल रेंज को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनका यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए स्पेशली किया जाता है। तो आज के लिए आपको इतना ही पढ़ते हैं आपका। उसके बाद आपका आप कंपाउंड फिक्सेटिव, चॉइस ऑफ फिक्सेटिव और प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ फिक्सेशन। आपको किस टाइप से आपके स्पेसिमेन को क्या को प्रिपेयर करना है फिक्सेशन के लिए, किस टाइप से उसमें क्या करने, कुछ चेंजेस आते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं हमें जब हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, उसके बाद हमें उसको किस टाइप से क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आप आज इतना पढ़ लीजिएगा और एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हर फिक्सेटिव की एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी को क्या करना है, नोट डाउन करना है, जो जो मैंने बताई है, और आपको उनको क्या करना है, उनके बीच में डिफरेंस देखना है कि किस में क्या डिफरेंस है, कौन प्रोटीन को फिक्स कर रहा है, कौन प्रोटीन को फिक्स नहीं कर रहा है, किसके कौन क्या कर रहा है डिक्लोराइजेशन के टाइम पे, सॉरी जब उसको उसके अंदर फिक्सेटिव के अंदर हम टिश्यू डालते हैं तो कौन सा क्या कर रहा है, कलर दे रहा है, कौन येलो कलर दे रहा है, कौन ब्लैक कलर दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं, कौन श्रिंकिंग कर रहा है, कौन स्वेलिंग कर रहा है,
कौन सा आपका क्या कर रहा है, पेनिट्रेट पेरिफेरी में कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, और यही क्वेश्चंस आपके क्या होंगे एग्जाम में बनेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए आपके इतना ही, बाकी ना आप पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।